I secured a 100 percentile in JEE Mains 2026 January session. I joined the Quizzer test series. The test series was very relevant and covered everything in a lot of depth. The question quality was also very relevant and close to the JEE Main exam level. इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे और रेलेवेंट है. The questions in the test series were very relevant. The papers were very relevant. Extremely relevant. Extremely relevant. Very relevant. Really relevant. Very relevant. 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 हाय एवरीवन, वेलकम बैक. कैसे हैं सब? तो आज आपका यहाँ पे डिस्कशन रहेगा लॉग फंक्शन के लिए एंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वंस अगेन. एंड हमारी जो यहाँ पे सीरीज अभी हमने स्टार्ट करी है यूट्यूब पे आप सभी बच्चों के लिए, आई होप आपको ये अच्छी लग रही है, आप इससे काफी चीजें सीख रहे हैं. क्योंकि अगर आप तो यहाँ पे 11वीं से 12वीं में अगर ट्रांजिशन करने वाले हैं, अगर आप यहाँ पे 12वीं में जाने वाले स्टूडेंट हैं, देन ये सारे आइडियाज आपको लेकर 12वीं में जाना चाहिए. 12वीं में जाके सीखने का समय आपका इसमें थोड़ा सा कम रहेगा. ये सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट आइडियाज है, जैसे इसके पहले मैंने आपके साथ में वेवी कर्व मेथड डिस्कस किया जो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में हेल्प करता है. इसके पहले मैंने आपके साथ में मॉडुलस फंक्शन डिस्कस किया. आज मैं लॉग फंक्शन डिस्कस कर रहा हूं. ये जो आइडियाज हैं ये कैलकुलस पढ़ते समय जो आपके 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है, उसमें लगभग हर दिन आपको लगाना पड़ता है. हर जगह आप यहां पे देख सकते हैं कि इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट है. एंड इस वजह से अगर आपको इनके ऊपर अच्छे से पकड़ बनाते नहीं आई है तो आपको लगता है कि आपका कैलकुलस ही वीक रह गया एंड वो किसी भी जेईई एस्पिरेंट के लिए एक अच्छा साइन नहीं है. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग इन एफर्ट्स कि आप जब भी यहाँ पे अब ट्रांजिशन करेंगे, 12वीं में जाएंगे, तो यू विल बी स्टार्टिंग योर जर्नी विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोस. आज हम यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, सारी ही चीजें जो हो सकती हैं सभी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं ताकि आपका ज्यादा समय भी ना लगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होना चाहिए वो सारी की सारी कवर भी हो जाए. ऑलराइट, लेकिन सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि जब आप यहाँ पे 12th क्लास में कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये कहां कहां आपको नजर आएगा. सो आप देख सकते हैं कि इट इज गोइंग टू अपीयर इन ऑलमोस्ट ऑल द लेक्चर्स, इनफैक्ट ऑल द चैप्टर्स ऑफ कैलकुलस. फंक्शंस के अंदर डोमेन रेंज के क्वेश्चन में आ सकता है, आपके यहाँ पे लिमिट्स के अंदर आता है ना. आपके पास में एक्सपांशन भी आपको सीखना होता है 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का. उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मोनोटोनिसिटी में आता है, क्योंकि लॉग आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों यहाँ पर क्रिएट करता है डिपेंडिंग अपॉन बेस. राइट, सो बहुत सारी चीजें हैं. आप यहाँ पे आगे चल के डिफरेंशियल इक्वेशन में लॉग देखोगे, एरिया में लॉग देखोगे, सब जगह आप यहाँ पे जब जब अपना चैप्टर पढ़ते हो आपको क्वेश्चंस लॉग बेस्ड डेफिनेटली मिलते हैं. ठीक है ना. और इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग जिसके पास में है उसको क्वेश्चन देख के कम से कम जो डिफिकल्टी लेवल है वो इस वजह से तो फील नहीं होगा ना कि यार इसके अंदर लॉग है. सो नोइंग लॉग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. ये अभी आपको हो सकता है टॉपिक्स ना पता हो तो आपको एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. राइट, बट बिलीव मी, है ना, ये सारे जो मैंने यहाँ पे चीजें लिखी हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर सीधे सीधे उठ के भी आपके यहाँ पे सवाल जेईई में पूछे जाते हैं. ऑलराइट, सो शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन एंड वी विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम द वेरी बेसिक आइडिया कि लॉग आखिर होता क्या है. एंड देन वी विल टेक इट अप फ्रॉम देयर. इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके इक्वेशन सॉल्यूशंस देखेंगे, इसके इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं वो सब चीजें देखेंगे. सो सबसे पहले यहाँ पर लॉग होता क्या है. सो लॉग फंक्शन बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है. फंक्शन बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ तो एक ऐसा बेसिकली अरेंजमेंट है ना, जिसके अंदर हम कुछ इनपुट डालते हैं तो वो आउटपुट हमें क्रिएट करके देता है. जैसे साइन भी एक फंक्शन है. इसके अंदर मैं अगर 30 डिग्रीज इनपुट में डालता हूं तो मुझे 1/2 रिटर्न करता है. मैं 45 डिग्री इनपुट में डालता हूं तो मुझे 1/√2 रिटर्न करता है. ठीक है ना. तो हम कुछ ना कुछ फंक्शन के अंदर इनपुट डालते हैं, वो इसके हिसाब से हमें आउटपुट क्रिएट करके दे रहा होता है. लॉग फंक्शन के अंदर लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप दो चीजें डिसाइड कर सकते हो. ठीक है ना. लॉग फंक्शन में हमारे पास में दो चीजें होती हैं लॉग से अटैच्ड. एक आपका बेस होता है जिसको हम यहाँ पे स्मॉल a से यूजुअली डिनोट करते हैं, और एक आपका आर्ग्यूमेंट होता है, मतलब इनपुट होता है लॉग का जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं. ठीक है ना. तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन से a हम यहाँ पे बेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, n हम यहाँ पे अंदर वाला नंबर जो इनपुट में डालते हैं टू कैलकुलेट द लॉग ऑफ दैट नंबर, उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ये चीज है ना आप चेंज कर सकते, मतलब आप यहाँ पे a की वैल्यू चेंज करोगे तो यहाँ पे n सेम रख के भी आपका आंसर चेंज हो जाएगा. आप यहाँ पे अगर n की वैल्यू चेंज करोगे, a को सेम रखोगे तो भी आपका आंसर चेंज हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे हमारे पास में दो हैंडल्स हैं बेसिकली यहाँ पे इनपुट और आउटपुट को यहाँ पे रिलेट करने के लिए. ठीक है ना. ऐसा आप पहली बात तो समझ सकते हैं यूजिंग द आइडिया ऑफ फंक्शंस. जैसे साइन फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इनके अंदर तो एक एक इनपुट ही जाता है. इसके अंदर दो चीजें डिसाइड की जा सकती है. ठीक है ना. और दो चीजें क्योंकि डिसाइड की जा सकती है इसलिए दोनों के ही ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हमें पढ़ने पड़ते हैं कि यार हम ऐसा तो नहीं कि रैंडमली कुछ गलत वैल्यू यहाँ पे मान लें a और n की. ठीक है ना. तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी देखेंगे. लेकिन अगर मुझे देखना है कि यार ये आंसर एक्चुअली निकलता क्या है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा इसका आंसर अगर तो मैं x के बराबर बताना चाहता हूं तो ये x कितना आना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली वही x होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो मैं अब लिखने वाला हूं. राइट, तो ध्यान से देखना मैं कौन सी इक्वेशन लिखने वाला हूं.
इस बेस को यूज करके x को पावर में शिफ्ट कर दो। तो इसको बेस में यूज करके x को पावर में शिफ्ट कर दोगे तो a रेज टू x जैसा आपके पास में एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी बन जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका n की जगह n रह जाएगा, ठीक है ना। सो इफ योर x कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन देन इट कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑल्सो, विच मीन्स वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x यूजिंग दिस आइडिया कि हम लॉग इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके पता कर सकते हैं कि लॉग का जो आंसर है वो कितना होना चाहिए। समझ में अगर नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल के साथ में समझ में डेफिनेटली आएगा। ध्यान से देखना अभी यहां पर हम क्या एग्जांपल यूज कर रहे हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है। मैं जानना चाहता हूं कि log ऑफ 8 कितना होगा जब बेस में 2 लिखा हुआ है। अगर हमें नहीं पता कि यार इसका आंसर क्या आना चाहिए तो हम यहां पे सिंपली अपनी डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली डेफिनेशन ही है। मैं बोलूंगा कि मान लेता हूं कि मैं ये x के बराबर है। ओके, तो ये अगर आपकी log वाली इक्वेशन है तो इसी की इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, आप इसको बेस में लेके x को पावर में भेजोगे तो ये हो जाएगा 2 रेज टू x इक्वल टू के नीचे इक्वल टू और 8 के नीचे 8। सो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाला x कौन सा है ये तो आप बता सकते हो, राइट। ये x कितना होगा आपका 3 के बराबर होगा, राइट, क्योंकि ये x आपका 3 के बराबर होगा ऑन कंपैरिजन, इसीलिए इसका आंसर भी 3 ही बनेगा। log ऑफ 8 बेस में 2 जो है उसका आंसर भी आपका 3 के बराबर बनने वाला है, राइट। सो ये जो है ये आपके कैसे हैं, ये एक तरीके से इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हैं। इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट, सो ये तो बात हो गई कि हम यहाँ पे लॉग के आंसर्स कैसे निकालेंगे। इस तरह से कन्वर्ट करके हम कंपेयर करके लॉग के आंसर्स निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो a और a है इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर, क्योंकि इनके बाहर हम कोई भी इनपुट डालना नहीं चाहते हैं। ऑलराइट, जो आपका बेस आप इस्तेमाल करोगे वो पॉजिटिव होना चाहिए और वो 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सोचो कि अगर आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया और यहाँ पे a की वैल्यू अगर 1 है तो 1 की पावर x तो हमेशा ही 1 होगा, लेकिन n तो आप चेंज करते रहोगे ना बार बार। तो क्या ये बार बार चेंज होने वाली क्वांटिटी हमेशा 1 के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि हम क्या क्या बेस ले सकते हैं और क्या क्या नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिस्ट्रिक्शन याद रखेंगे कि जो भी हमारे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, मतलब जो भी इनपुट है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जो आपने बेस इस्तेमाल करी है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट वो 1 भी नहीं हो सकता, वो 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो एटलीस्ट आपको लॉग फंक्शन अब आज के बाद पता है कि ये होता क्या है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है, ठीक है ना। शुरुआत में भी यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकिन हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे अगर ये पूछूं कि लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी निकाल के बताओ जिसके बेस में 2√2 है। अब ये देख के तो आपको हंसी आई होगी, है ना, ये देख के आंसर निकाल के बताओ, ठीक है ना, क्योंकि सवाल के अंदर लॉजिक तो वही इस्तेमाल होने वाला है। क्या बोला जा रहा है, लॉग ऑफ सम नंबर टू द बेस 2√2, दैट नंबर इज बेसिकली 32 एंड देन 5th रूट ऑफ 4, 5th रूट ऑफ 4, ऐसे कुछ क्वांटिटी यहां पर लिखा हुआ है। नाउ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो तरीका लेकिन चेंज नहीं होगा, इसलिए यहां पर पहले आपको तरीका सिखाया जाता है कि यार आपको कभी भी अगर नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है तो यार निकालना पड़ेगा ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द वे आउट, कि हम इसको बोलते हैं कि चलो मान लेते हैं कि ये x के बराबर है। अगर ये आपका x के बराबर है इसका मतलब हम इसको काय में चेंज कर सकते हैं, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ये जो बेस है ये इस तरफ जाके बेस बनेगा और x को पावर में लेके जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2√2 की पावर में x, और राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो सीधा सीधा आपका नीचे उतर के आएगा। मतलब कितना हो जाएगा ये 32 एंड देन 4 की पावर में 1/5। नाउ आई कैन डेफिनेटली ट्राई सॉल्विंग दिस, क्योंकि मुझे यहाँ पे 32 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2√2 दिख रहा है। ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि मैं बेस में 2 क्रिएट करके पावर्स को कंपेयर कर पाऊंगा। जैसे यहाँ पर भी हमने वही किया है, ये जो 8 है इसको मैंने 2/3 इमेजिन किया, तो दोनों जगह बेस में 2 था तो मैंने यहाँ पे पावर को इक्वेट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखना इजी था इसलिए वो स्टेप करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे करनी पड़ेगी, है ना। मैं यहाँ पे सभी चीजों को बेस 2 में चेंज करना चाहूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 2/5, ये हो जाएगा 2/2/5, है ना। इसको मर्ज कर लेंगे अगली स्टेप में। ये आ जाएगा आपका 2/1 और ये है 2/2, राइट, और ये है आपका पावर में x। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, है ना, दोनों साइड 2 के पावर में चीजों को चेंज करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर में कितना आ जाएगा, 5 + 2/5, ये लेफ्ट हैंड साइड में आया है पावर के अंदर। और राइट हैंड साइड में अगर मैं देखता हूं तो 2 की पावर में ओवरऑल कितना है, 2 की पावर में यहां से आएगा आपके पास में 3/2 और बाहर आपके पास में x है, राइट। सो नाउ इफ दिस इक्वेशन हैज टू बी है ना सेटिस्फाइड, तो पावर आपको इक्वेट करना ही है ना, क्योंकि दोनों साइड बेस में तो आपने यहाँ पे इक्वालिटी मेंटेन कर ली है। मतलब आपका यहाँ पे ये जो 25, 26, 27/5 यहाँ की जो पावर है ये एग्जैक्टली 3x/2 पावर से मैच करनी चाहिए। कैंसिलेशन अगर आप कराना चाहते हो तो यहाँ पे कैंसिलेशन किसका हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 का कैंसिलेशन होके ये 9 बनेगा 18/5। सो x का वैल्यू बेसिकली आपका 18/5 के बराबर निकल कर आ रहा है।
एंड दैट इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आंसर एज वेल। आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये 3 टाइम्स चला जाएगा 15 एंड देन 6 टाइम्स चला जाएगा फॉर 30। 3.6 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, राइट। सो नाउ जस्ट बाय लुकिंग एट दिस डेफिनेशन अब आप लॉग के आंसर्स निकाल सकते हो। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लॉग के आंसर्स निकालते आ गए आपको जस्ट बाय नोइंग दिस कि ये चीज ऐसी लिखी जा सकती है। लेकिन अब और भी ज्यादा सवाल बड़े होंगे, और भी ज्यादा सवाल इंटरेस्टिंग होंगे, तो हमें और भी हथियार चाहिए होंगे कि नहीं, ठीक है ना, लड़ने के लिए, ठीक है ना। अल्टीमेटली लड़ाई चल रही है आपकी क्वेश्चन के साथ में, तो क्वेश्चन के साथ में लड़ाई चल रही है, तो जीतेंगे कब, जब हमारे पास में थोड़े और हथियार होंगे, ठीक है ना। तो ये रहे हमारे हथियार। हम यहां पर अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो लॉग फंक्शन सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। अच्छा, ये एक बार में ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी रटनी है, ठीक है ना। आप इनको जैसे जैसे क्वेश्चंस पे यूज करते जाओगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। बट आई हैव ट्राई टू क्रिएट अ नीट एंड क्लीन वर्जन फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर नोट्स अगर आपके पास में मिल रहे हैं तो आप उनको नोट्स के थ्रू ले सकते हैं, या खुद से भी आप यहाँ पे नोट्स बना के एटलीस्ट ये 5-10 पॉइंट्स याद रख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ तो प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली आपकी काफी सिंपल है कि अगर आप यहाँ पे log of 1 लोगे बेस में, चाहे जो भी अलाउड बेस होते हैं, तो वहां पर आप क्या बोल सकते हो, उसका आंसर 0 ही आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि आप ये चाहते हो कि a की पावर कुछ करके हमेशा 1 बने। सो a की पावर कुछ करके 1 बनना है, तो यार a की पावर क्या करके 1 बन सकता है, तो a की पावर 0 करके ही 1 बन सकता है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर आपका जो log of 1 है उसका आंसर हमेशा 0 के बराबर आता है। वैसे अगर आपने यहाँ पे इनपुट और बेस दोनों सेम रख लिया तो इसका आंसर हमेशा आपका 1 के बराबर आएगा, है ना। क्योंकि आपको क्या चाहिए, बेस का पावर समथिंग करके एग्जैक्टली a ही आना चाहिए, जो बेस पहले से है, तो पावर में 1 ही रखना पड़ेगा ना आपको, ठीक है ना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी के तौर पे आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये काफी बार हमें दिख जाते हैं। log of 1 बनते हुए दिख जाता है, log of a to the base a ऐसा क्वांटिटी दिख जाता है, राइट। तो इसको इसलिए अलग से मेंशन किया गया है। मेन प्रॉपर्टीज डेफिनेटली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, एंड इनफैक्ट ये 3 जो है इनका सबसे ज्यादा यहाँ पे यूटिलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका प्रोडक्ट वाला प्रॉपर्टी है, ये आपका क्वोशंट वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। लॉग के अंदर क्या होता है, लॉग आपके मर्ज हो जाते हैं और अंदर वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाती है अगर यहाँ पे एडिशन है तो। सो एडिशन बेसिकली बिकम्स मल्टीप्लीकेशन। यहां पर भी देखो कि आपके यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है दैट बिकम्स डिवीजन, है ना। यहाँ पे m/n हो जाता है जब ये प्रॉपर्टी लॉग के साथ में लगती है तो, ठीक है ना। व्हाट वी आर नॉट डूइंग राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज वी आर नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रूफ भी यहाँ पर वैसे इनके काफी आसान होते हैं, बट व्हाट वी वांट मोर ऑफ इज हाउ टू अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज इन गेटिंग टू द आंसर्स। वो अगर हमें आता है तो एटलीस्ट हमें अपने क्वेश्चंस नहीं रुक रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस मिलते रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये प्रॉपर्टीज को रिवाइज करते रहें। ये वाली प्रॉपर्टी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपके इसमें अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, अगर उसके पावर में अगर कुछ लिखा है तो आप उस पावर को नीचे उतार के ला सकते हो, है ना। यहाँ पे m की पावर अल्फा है तो अल्फा आपका नीचे उतर कर आ जाएगा। ये आपका क्या है, पावर वाली प्रॉपर्टी है। और बेस की पावर भी बाहर आती है, बेस की पावर भी बाहर आती है, लेकिन बेस की पावर कहां बाहर आती है, डिनोमिनेटर में बाहर आती है, ठीक है ना। इसलिए एरोज भी हमेशा ऐसे लगाया करो। यहाँ पे ऊपर से एरो आ रहा है तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, यहाँ पे नीचे से एरो आ रहा है बेस का तो ये आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, बीटा, है ना। बीटा पावर आप देख सकते हो कहां पे जा रहा है, डिनोमिनेटर में जा रहा है। एंड देन देयर इज बेस चेंजिंग फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर समय हमें लगता है कि यार जो बेस क्वेश्चन में दिया है वो हमें यूटिलाइज करने में दिक्कत आ रही है, चेंज कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। सो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अलाउज यू टू डू दैट, ठीक है ना। क्या करना है, log of m बेस में a को आप log of m बेस में b कर सकते हो, लेकिन डिवीजन में क्या लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पे जो a आपका बेस इनिशियली था वो नंबर बन जाएगा, और ऊपर नीचे यहाँ पर देखो दोनों जगह हमने b ही बेस में यूज किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे b बेस बना सकते हो। जो भी आपको बेस अच्छा लग रहा है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो आपका रेसिप्रोकल वाला प्रॉपर्टी है वो इसी का स्पेशल केस है कि आप चाहते हो कि आपका जो बेस है ना वो ये नंबर के बराबर ही हो जाए। तो यहाँ पे b की जगह अगर आप m डाल दोगे तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, log of m बेस में m, तो वो तो 1 हो गया, और नीचे दिखाई देगा log of a बेस में m। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे आपको दिख रही है, लेकिन ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमने इसको अलग से ऐसे प्रॉपर्टी याद कर लिया, उसका नाम भी रख दिया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। सो log of m बेस में a एंड log of a बेस में m ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। एंड दिस एक्चुअली ये जो आपका प्रॉपर्टी है ना, दिस अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पर जो है काम आएगी, एंड यूज करते करते बहुत इजी लगने लगती है ना। लेकिन पहली बार में याद रखने की जरूरत डेफिनेटली है कि a की पावर में अगर कोई लॉग है जिसका बेस भी a ही है तो ये सब कुछ कचरा आपका साफ हो जाता है ना, एकदम सब कुछ क्लीन हो जाता है और आपको x यहाँ पर आंसर मिल रहा होता है। एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो प्रीटी इंपॉर्टेंट, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते समय अगर ये 3 आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं a b एंड c, तो लास्ट वाले की पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हो। a और c की पोजीशन एक्सचेंज करोगे तो भी आपको रिजल्ट चेंज होते हुए नहीं मिलेगा, ऑलराइट। वैसे तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ये मैं हटा देता हूँ स्टार, नहीं तो ऐसा लगेगा कि यार वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस वन प्रॉपर्टी, ओके।
एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ये वाले पेज के ऊपर जितना भी प्रॉपर्टी लिखा हुआ है आपको सारे ही प्रॉपर्टीज यूज करना है। एंड अभी मैं जब आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो यू विल सी कि हाँ यार एक ही क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं, सो प्रैक्टिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर सवाल कैसे बनते हैं प्रॉपर्टीज वाले। प्रॉपर्टीज अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो देखो ये वाला टाइप का सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। लॉग 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 इतने सारे लॉग ऐड करके अब इतने छोटू से कुछ आंसर निकल कर आने वाले हैं, इनमें से कोई ना कोई एक आंसर निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया तरीके से सिंप्लीफाई हो जाने वाला है मतलब सब कुछ। ठीक है, लॉग 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 इतने सारे लॉग जो आपके एडिशन में है, ठीक है ना, ये क्या है, यही एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है बेसिकली इसकी। तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही लॉग के लिए यहां पर एप्लीकेबल है, ऐसे बहुत सारे लॉग भी अगर प्लस 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 में लिखे हुए तो आप सबके सब लॉग को मर्ज करके एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो पहली चीज जो हमें नजर आ रही है वो है ये वाली प्रॉपर्टी की लगनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है ना, अच्छा प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, लॉग बेस में 11 है सबका, इसलिए हम यहाँ पे सभी को मर्ज कर सकते हैं। बेस अगर अलग है तो मर्ज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, बेस सेम है तो मर्ज कर सकते हैं। अच्छा ये जो नंबर्स हैं इनको भी हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे। ऐसा क्यों लिखूंगा मैं इसको मैं लिखते समय 2/3 क्यों ना लिखूं, राइट। और अगले वाले को मैं यहाँ पे 3/4 क्यों ना लिखूं, अगले वाले को मैं यहाँ पे 4/5 क्यों नहीं लिखूं, और ये डॉट 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 करके लास्ट वाले को मैं 241/242 क्यों ना लिखूं, है ना। तो हमने यहाँ पर सारे ही टर्म्स को मर्ज कर दिया एक सिंगल लॉग के अंदर। एंड एज वी डू दैट हमें यहाँ पर अब कैंसिलेशन दिखाई दे रहा है, सो वी नो कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। वैसे यहाँ पे आपका 241 से 241 कैंसिल हो जाएगा लास्ट स्टेप में। दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरा सब कुछ लिख के थोड़ी देख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हाँ एक पैटर्न हमें पता चल गया है, तो पैटर्न देखते हुए कैंसिलेशन हम गारंटी कर सकते हैं कि इसी तरह से आगे कंटिन्यू हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई what we are left with is basically 2 in the numerator and 242 in the denominator, जिसको कैंसिल करके है ना we are getting a very good quantity 121। 121 अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 11 दिख रहा है, 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है। तो इसको अब आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर्स मिल रहे हैं, तो कुछ और प्रॉपर्टीज भी इसका मतलब लग रही है इसके बाद, राइट। कैसे लग रही है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यार ये जो आपका 121 है ना, पहली बात तो ये 11 का स्क्वायर है, लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है इसका मतलब ये 11 के स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, तो पावर में -2 लिख सकते हैं। 11 की पावर -2 इज बेसिकली 1/121। एंड नाउ वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, जहां पे हमें पावर में कुछ नजर आ रहा है ना, तो हम यहां से चीजों को बाहर निकाल सकते हैं। इसको उठा के बाहर लेके आते हैं, तो जैसे ये बाहर आएगा तो -2 बाहर, और लॉग के अंदर अब आपको देखो क्या दिख रहा है, जो बेस है वही आपका इनपुट भी है, जो बेस है वही आपका इनपुट भी है, यानी प्रॉपर्टी भी यहां पर लग गई। मतलब आपका आंसर यहां पे इसका बनाना चाहिए, तो ये ओवरऑल आंसर आपका -2 क्रिएट करके दे रहा है। सिंप्लीफिकेशन जो है प्रॉपर्टीज की मदद से हम कुछ इस तरह से अकम्प्लिश करते हैं। ऑलराइट, सिंपल है। अब यहां पर जो सवाल है, अगर आपने पहली बार इस तरह के क्वेश्चंस देखें तो आपको थोड़ा सा लग सकता है ओवरवेलमिंग कि सर हम कैसे ढूंढेंगे, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है। बट एज यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, धीरे धीरे यहां पर ये ईज आपका बिल्ड हो जाता है। ऑलराइट, लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज पे लगभग टिक नहीं किया है। ठीक है ना, नाउ विद नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी एबल टू सॉल्व एंड अप्लाई फ्यू मोर प्रॉपर्टीज। सवाल देखो क्या है, 81 की पावर में 1/log(3 बेस में 5, फिर ऐसा ही एक टर्म आगे, ऐसा ही एक टर्म आगे, ऐसे 3 टर्म्स को ऐड करके फाइनली आपका आंसर आपको निकाल के बताना है। सो लेट अस टारगेट टर्म बाय टर्म। क्या करेंगे, टर्म बाय टर्म टारगेट करेंगे। लेट अस नॉट लुक एट द एंटायर क्वेश्चन एट वंस। एक एक टर्म को अगर मैं यहाँ पे एड्रेस करता हूं, तो पहली बात तो मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहा हूं कि 81 तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। 81 इज 3⁴। अच्छे नंबर से देखो, यहाँ पर ये 27 है, 36 है, 81 है, कुछ ना कुछ है, मतलब यहाँ पे पावर्स वाला कहीं ना कहीं गेम चलने वाला है। ऑलराइट, अच्छा उसके बाद में रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि 1/log के साथ में क्या करेंगे हमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, तो हम इसको चेंज करना चाहेंगे। ठीक है ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आएगी कि 1/log ऑफ समथिंग अगर लिखा हुआ है तो उसको आप इस तरह से एक्चुअल ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं, बस बेस और नंबर आपस में एक्सचेंज कर लेना। ठीक है ना, 1/log ऑफ a बेस में m इज सेम एज log ऑफ m बेस में a, राइट। सो यहां पर क्या करेंगे, इस पूरी पावर को है ना, रादर देन राइटिंग एज अ रेसिप्रोकल, इसको log ऑफ 5 बेस में 3 ऐसा कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, ये 4 बेसिकली इसके साथ में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये 3⁴ टाइम्स ऑफ log ऑफ 5 बेस में 3 ऐसा लिखा जा सकता है। And now I can use this property again but in reverse direction, है ना। मैं इसको अल्फा को वापस ऊपर पावर में भेज भी सकता हूं, ऐसा कोई मना ही नहीं है कि हमेशा नीचे ही उतारना है, आप वापस पावर में भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको पावर में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा,
यहाँ पे आपके उसमें 3 एंड पावर में log बेस में 3 5 की पावर में 4 ऐसा बनेगा। एंड एज सुन एज यू राइट दिस यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू चेक कि यार ये एक और प्रॉपर्टी शायद कहीं हमें दिखाई दी थी जहां पे हमने बोला था कि पूरा सब कुछ सफाया हो जाता है, ठीक है ना। नीचे एक नंबर है, ऊपर लॉग है जिसका बेस भी वही नंबर है। तो ऐसा होने पे क्या होता है, ऐसा होने पे आपके पास में वो जो नंबर होता है वही सिंप्लीफाइड रिजल्ट आपको मिल जाता है। मतलब यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5/4 ही रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपका पहला वाला जो नंबर है 5/4 के फॉर्मेट में सिंप्लीफाई हुआ है। लेट अस टारगेट द सेकंड नंबर इन द सिमिलर वे, है ना। जहां जहां प्रॉपर्टीज आ रही है उनको हम यहाँ पे नोट करते जाएंगे। सेकंड नंबर अगर मैं यहाँ पे पिक करता हूं, ठीक है ना, तो सेकंड नंबर में क्या है +27 अगेन इज बेसिकली 3/3, सो नो सरप्राइजेस देयर। यहां अब देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो आपका जो बेस है ना वो 9 है, जिसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं और 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं। सो नाउ आई हैव अल्फा एज वेल एज बीटा। अल्फा किसको बोला है हमने यहाँ पे, अल्फा बोला है हमने यहाँ पे नंबर की पावर को, और बीटा हमने किसको बोला है, बीटा हमने बोला है बेसिकली बेस की पावर को। दोनों बाहर खींचे जा सकते हैं, दोनों बाहर निकाले जा सकते हैं, लेकिन अल्फा आता है न्यूमरेटर में और बीटा जाता है डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरी अगली स्टेप कैसी आएगी, 3/3 तो यहाँ पे पहले से था, यहां से 2 आएगा ऊपर, यहां से 2 आएगा नीचे, और ये अगली स्टेप में भिड़ के कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हो जाएंगे आपके कैंसिल, ओके। अब बचा है आपके उसमें केवल 3। इस 3 को आप क्या कर सकते हो, यहां पे पावर में पुश कर सकते हो। फिर से अल्फा वाली प्रॉपर्टी लगाई जा रही है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं, दैट्स फाइन, कर सकते हैं ऐसा। सो 3 की पावर में लॉग बन रहा है 3 है एंड यहाँ पे 6/3 है। सो नाउ अगेन कैन वी सी कि यार यहाँ पे हमारी वही क्लीनिंग वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, गंदा सा एक्सप्रेशन लेकिन एकदम क्लीन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा क्लीन, ये हो जाएगा बेसिकली आपका सब कुछ सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली 6/3। इज दैट फाइन। नंबर आपका यहां पर सिंप्लीफाई हो जाता है, ये सब कुछ आपका कचरा साफ हो जाता है, ये आपकी लॉग की ही प्रॉपर्टी है। एंड नाउ लेट अस पिक द लास्ट वन एज वेल। लास्ट वन जो है वो भी एकदम सिमिलर डायरेक्शन में मेरे ख्याल से आगे बढ़ने वाला है। जो प्लस करके हमारे पास में यहाँ पे क्वांटिटी है, वी कैन क्लियरली सी कि 3 की पावर में यहाँ पे अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो यहाँ पे ये 9 आ जाएगा बेस में एंड नंबर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक गाड़ी पहुंच गई सबकी। सो अगर मैं आगे यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ देन आई कैन बेसिकली राइट 9 as 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर वाला जो 2 है अगर मैं बाहर निकालूंगा तो कहां बाहर जाएगा बेटा, वो आपका डिनोमिनेटर में बाहर जाएगा। बेस का पावर बाहर आता है लेकिन डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कट के कितना, ये हो जाएगा कट के 2, और ये जो कट के 2 हुआ है ये कहां जाएगा, ऑब्वियसली 7 की पावर में, राइट। सो अगर ये 7 की पावर में जाने वाला है तो ये हो जाएगा कितना, 3 की पावर में लॉग ऑफ बेस में 3 7 का स्क्वायर। अगेन लगेगी हमारी वही वाली क्लीनिंग वाली प्रॉपर्टी एंड ये हो जाएगा आपका कितना, क्लीन करके ये हो जाएगा बेसिकली आपका 7/2 के बराबर, राइट। सो हमने यहाँ पे तीनों ही क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर लिया। द लास्ट स्टेप विच रिमेन्स इज कि इन सबको ऐड करो और यही आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए, राइट। सो 625 216 एंड देन 49 को ऐड करके 890 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका बनेगा, ऑलराइट। सो प्रॉपर्टीज काफी इंटरेस्टिंग सवाल आपको यहाँ पर क्रिएट करके देती हैं, लेकिन इसका रियल जो जेई लेवल का यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका यूटिलाइजेशन है प्रॉपर्टीज का, वो ऐसे सवालों में थोड़ा सा कम है। ये लॉग की प्रॉपर्टीज वाला जो आपका सेक्शन है ना, ये सब कुछ जानना जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज वाले सेक्शन पे जंप नहीं कर पाएंगे। तो वो वाला बेस जो अभी आपके यहाँ पे बिल्ड हुआ है, जहां पर हमने डेफिनेशन देखी है, अंडरस्टैंडिंग हमने बिल्ड करी है, एंड नाउ वी हैव नोन द प्रॉपर्टीज ऑल्सो, वी हैव अप्लाइड प्रॉपर्टीज ऑल्सो। नाउ वी कैन कम टू द सेक्शन जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉग इक्वेशंस के ऊपर आपके सवाल पूछे जाते हैं, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल के बताने होते हैं, ठीक है ना। और ये जो पूरा आपका सेक्शन है लॉग इक्वेशन वाला, ये सॉल्व ही प्रॉपर्टीज की मदद से होता है। दैट्स व्हाई प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट। हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करके ही कुछ इक्वेशन मिलती है, उसको सॉल्व करना पड़ता है एंड देन सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यूज मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर बस एक कैच है कि जब हम यहां पे इस तरह के लॉग इक्वेशंस को प्रॉपर्टीज की मदद से सॉल्व कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमारे पास में एक्स्ट्रा आंसर्स भी आ जाते हैं, जो आंसर्स एक्चुअली उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, एंड दैट्स व्हाई, और ये पहले से पता होना चाहिए, है ना। इसके अंदर कोई सरप्राइज नहीं है कि एक्स्ट्रा आंसर आते हैं एक्स्ट्रा आंसर, वो हम डिस्कस भले ही कर लेंगे कि क्यों आते हैं, लेकिन ये याद रखना है आपको कि एक्स्ट्रा आंसर्स आते हैं, एंड दैट्स व्हाई हमें हमेशा क्रॉस चेक करना होता है अपने आंसर्स को इन द ओरिजिनल इक्वेशन। जो भी एक्स के वैल्यूज आप कैलकुलेट कर रहे हो एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखो, अगर सेटिस्फाई करते हैं तो उसको कंसिडर कर लो, नहीं करते हो तो उसको हटा देना, इग्नोर कर देना, रिजेक्ट कर देना, राइट। सो लॉग इक्वेशन सॉल्व करना कुछ अलग आपको फील देगा ही नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है,
आपको ऐसा लगेगा कि आप तो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, राइट? तो हम यहां पे क्या देखते हैं, अच्छा लॉग ऑफ समथिंग प्लस लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1, देखते से लगा कि यार मर्ज करेंगे एक सिंगल लॉग के अंदर, ठीक है ना? तो आपके यहां पर जो स्टेप बनेगा, सबसे पहला ही स्टेप बनेगा वो क्या हो जाएगा, लॉग जिसके बेस में 4 है उसके साथ में अब मल्टीप्लीकेशन में आ गया यहाँ पे x+1 x+4 एंड ये हो गया है 1 के इक्वल। जैसे मैं बोलता हूं कि log ऑफ सम क्वांटिटी इज इक्वल टू 1, अगले स्टेप में हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट क्रिएट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं टू रिमूव लॉग, राइट? हर बार हमने यही किया है कि यार ये जो बेस है ये उस तरफ जाके 1 का बेस बनेगा, क्योंकि ये 1 का बेस बनेगा इसीलिए यहां पर आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पर राइट हैंड साइड में क्या होगा, 4 आएगा। ये हमने पहले काम किया हुआ है कि नहीं, जब हमने वो एक गंदा सा क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसका आंसर 3.6 आया था शायद, ठीक है ना? उसमें हमने यही काम किया हुआ है, राइट? याद आ रहा है? सो लेट मी जस्ट शो यू वंस अगेन, राइट? हमने जब यहाँ पे इसको सॉल्व किया था तो हमने यही बोला था कि यार ये बेस जो है उस तरफ जाएगा और यहाँ पे नंबर नीचे निकाल लो। बस डिफरेंस क्या हो गया है कि अब यहाँ पे अननोन है और यहाँ पे नोन है, दैट्स फाइन, लेकिन अरेंजमेंट तो ऐसे ही सिंप्लीफाई होगा। लॉग का अरेंजमेंट आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में इसी तरह से चेंज हो रहा होता है, राइट? सो इधर आ जाएगा 4:1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके इसमें x+1 इंटू x+4। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें सॉल्व करते आती ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो लगा दो अपना ज्ञान पूरा और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा आपके इसमें क्या, x² + 5x + 4 इज इक्वल टू 4 एंड 4 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से x इंटू x+5 ये आ जाएगा आपका 0 के बराबर। तो x के दो आंसर्स आ गए हैं, 0 एंड -5। हमें क्या पूछा है, सम पूछा है, तो सम का आंसर कितना आ जाएगा, सम का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आएगा, है ना? सम का आंसर -5 नहीं आएगा क्योंकि -5 को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। देखो आप जब भी यहां पे प्रॉपर्टीज की मदद से अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी आंसर्स आए हैं उनको एक बार क्रॉस चेक डेफिनेटली करना है हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में कि वो सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर आप यहां पे 0 डालोगे तो log ऑफ 1 कितना होता है, 0 होता है। यहां पे 0 डालोगे तो log ऑफ 4 बेस में 4 कितना होता है, 1 होता है, 1 = 1 एकदम सही है। तो 0 आपका एक्सेप्टेबल आंसर है, यू कैन पुट अ टिक मार्क ऑन दिस, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ जेन्युइन आंसर, अ करेक्ट आंसर। -5 लेकिन जैसे ही आप डालने की सोचते हो तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, -5 डालने की सोचते से ही यहां पर जो है नेगेटिव इनपुट चला जाता है। यार नेगेटिव इनपुट थोड़ी अलाउड है, यहां पे नेगेटिव बनेगा, यहां पर भी नेगेटिव बनेगा। आप कैसे कह सकते हो कि यहां पे एक इनवैलिड इनपुट डाल के आपका इक्वेशन का आंसर आने वाला है? इनवैलिड इनपुट तो वैसे भी यहां पर अलाउड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? दैट्स व्हाई वी हैव टू रिजेक्ट दिस सॉल्यूशन, एंड सिंस वी आर रिजेक्टिंग दिस सॉल्यूशन वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन जिसका वैल्यू 0 है, तो सम करके भी 0 ही आएगा, यही आपको बोलना पड़ेगा। इसलिए यहां पे इसका आंसर 3 करेक्ट है। तो पीछे डाल के देखना पड़ता है हमें। अब ये एक बार मैं आपको बता देता हूं कि यार यहां पे ऐसा होता क्यों है। ये होता इसलिए है क्योंकि हमने जो ये कॉन्फिडेंस के साथ में ये स्टेप अप्लाई करी थी, राइट? ये स्टेप जो हमने यहां पे कॉन्फिडेंस के साथ में अप्लाई करी थी, बोला था कि यहां पर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है तो अप्लाई कर देते हैं। तो एक्चुअली जो आपने यहां पे सॉल्यूशन निकाला है वो इस इक्वेशन का निकाला है। प्रॉपर्टी लगने के बाद जो इक्वेशन बनी आपने उसका सॉल्यूशन निकाला है, क्योंकि अगर आप यहां पे -5 डालोगे तो देखो सही आंसर आएगा। -5 यहां पे डालो तो ये पहला वाला ब्रैकेट बनेगा -4, ये ब्रैकेट बनेगा -1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे +4 आएगा। तो log ऑफ 4 बेस में 4 1 एक्चुअली सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स गलत है, मैथ्स अभी भी सही है, लेकिन जो आंसर आपके पास में आए वो इसके नहीं आए, वो इसके आंसर आए हैं। लेकिन हमें तो इसके आंसर निकालने थे ना, इसलिए यहां पर क्रॉस चेक आपको करना पड़ता है। बाकी इसके अंदर करना क्या है, प्रॉपर्टीज का यहां पे यूटिलाइजेशन करना है। प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन करने के बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन में आंसर्स x के मिल जाते हैं। तो आपका यहां पर ये वाला पार्ट तो जो है काफी सिंपल है, लेकिन अब आता है यहां पे इनइक्वालिटीज का डिस्कशन, और इनइक्वालिटीज को हम बिना ग्राफ के डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बीच में ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन भी यहां पर जो है काफी इंटरेस्टिंग है कि यार यहां पे 2 अलग अलग पैटर्न के ग्राफ्स हमारे पास में आते हैं। क्या कभी हमने ऐसा बोला है कि x² के 2 ग्राफ आएंगे? क्या हमने ऐसा बोला है कि sin x के 2 ग्राफ आएंगे? ऐसा तो नहीं बोला। लेकिन लॉग में हम 2 ग्राफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे बेस भी तो अभी आपने डिसाइड नहीं किया है ना। बेस के डिसीजन लेने के बाद में आपको एक ग्राफ कंफर्म बता सकते हो कि कैसा होगा, ठीक है ना? तो बेस डिफाइन करता है कि आपका ग्राफ कैसे बनने वाला है, राइट? अगर आपने जो यहां पे बेस सिलेक्ट किया है, अगर वो 1 से बड़ी कोई क्वांटिटी है तो आपका जो ग्राफ बनता है लॉग का वो ऐसा कुछ बनता है विच इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या है कि अगर आप यहां पे 2 अलग अलग इनपुट लेते हो तो छोटे इनपुट पे छोटा आंसर आएगा, बड़े इनपुट पे बड़ा आंसर आएगा। समझेंगे? इंक्रीजिंग ग्राफ की ये पहचान है। इंक्रीजिंग ग्राफ की ये पहचान है कि एक तो दिख रहा है कि इंक्रीजिंग है अगर ग्राफ बन गया है तो, लेकिन अगर मैं इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं तो मुझे क्या पता है कि अगर छोटे इनपुट पे छोटा आंसर आया है
और बड़े इनपुट पे बड़ा आंसर आया है, तो फिर ये कैटेगरी आपके इंक्रीजिंग फंक्शन की है। लेकिन अगर आपने बेस को फ्रैक्शन कर दिया तो आपका ग्राफ डिक्रीजिंग वाला यहां पर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड डिक्रीजिंग ग्राफ के लिए पहचान क्या है कि रिवर्स में होगा सब कुछ। अगर आप यहां पे x1 x2 देखते हैं, ठीक है ना, तो एक्चुअली इसका जो आउटपुट है ये बड़ा माना जाएगा और ये वाला आउटपुट आपका छोटा माना जाएगा। जो नीचे है वो छोटा है, जो ऊपर है वो बड़ा है, राइट। सो यहां पे क्या हुआ है, पलट गई ये चीजें। log ऑफ x1 का आंसर एक्चुअली बड़ा बोला जा रहा है एंड log ऑफ x2 का आंसर एक्चुअली छोटा बोला जा रहा है, जबकि x2 खुद बड़ा है, x2 बड़ा है लेकिन उसका आंसर छोटा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पहचान क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन की पहचान है। तो लॉग के पहले बात तो हमें यहां पर ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में दो अलग अलग टाइप के जो है ग्राफ्स बनते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका यहां पे जो ए का वैल्यू है, जो बेस का वैल्यू है वो कैसा है। ये वाली बात समझ में आई? ये बीच में इसलिए डिस्कस होना जरूरी है क्योंकि हम यहां पे इस नॉलेज का ही इस्तेमाल करके जो इनइक्वालिटीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए कोई प्रोसेस बिल्ड कर पाते हैं, राइट। सो हम क्या कहते हैं कि अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो यहां पे हैक क्या हमने यहां पे डिसाइड किया है कि अगर आपको दिखता है कि आपकी इनइक्वालिटी में जो लॉग है वो अगर बड़े बेस का है, 1 से बड़े बेस का है, मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन की इनइक्वालिटी है। और इंक्रीजिंग फंक्शन की इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय जब आप वहां से लॉग को हटाओगे तो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना पड़ेगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अभी हमने ये देखा कि अगर आपका आउटपुट बड़ा है तो आपके इनपुट भी उसी ऑर्डर में बड़े रहेंगे, है ना। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास में एक इनइक्वालिटी है लॉग की इनइक्वालिटी कैसी है, log ऑफ x2 इज ग्रेटर देन log ऑफ x1। मेरे पास में ऐसी इनइक्वालिटी है और मेरे पास जो x1 x2 की इनइक्वालिटी वो भी ऐसी ही है ना। तो देखो ऐसा लग रहा है ना आपको, देखो ये इनइक्वालिटी मैंने कहां से लिखी है, यहां से फिगर से देख के लिखी है, ठीक है ना। लेकिन अब यहां से कैसा लग रहा है कि मैंने जैसे ऊपर वाले को सॉल्व करके नीचे वाले लिखा है, क्योंकि सॉल्व किया मतलब क्या है, मैंने दोनों साइड से लॉग हटा दिया है, लॉग इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करोगे, लॉग हटा के ही सॉल्व करोगे ना। लॉग इक्वेशन भी कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग हटा के ही सॉल्व करते हैं। लॉग हटा तो वो सॉल्व हुआ आगे चल के, ठीक है ना। वैसे लॉग इनइक्वालिटी जब सॉल्व होगी तो लॉग हट के सॉल्व होगी। सो लॉग अगर मैं हटा रहा हूं तो मेरे पास में रिलेशन डायरेक्टली x1 x2 में आ रहा है। तो आइडिया यही है कि अगर आपका बेस अगर यहां पे 1 से बड़ा है तो आपके जो इनपुट का रिलेशन होगा ना वो भी मैच करेगा लॉग वाले रिलेशन के साथ में। अगर log ऑफ x2 बड़ा था तो x2 भी बड़ा है, अगर log ऑफ x1 छोटा था तो यहां पे x1 भी छोटा रहेगा। तो इसको ही हम क्या कह रहे हैं कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं होगा। क्या है इसमें यहां पे हैक कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज मत करना, हटा दो लॉग हटा दो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेकिन चेंज मत करना, जैसी थी वैसे यूज कर लो। लेकिन अगर आप देखते हो कि आपका फंक्शन का जो बेस है, लॉग फंक्शन का जो बेस है वो कैसा है, फ्रैक्शन है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन की पहचान है। और डिक्रीजिंग फंक्शन में आप अगर फंक्शन को हटाते हो ना तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। इसके लिए फिर से आप वापस इसी बेसिक ग्राफ के ऊपर आ सकते हो और ध्यान से देखो क्या होने वाला है। मैं यहां पे अगर log का इनइक्वालिटी लिखता हूं तो आई कैन क्लियरली सी कि log ऑफ x2 बेस में a ये क्वांटिटी छोटी है एज कंपेयर टू log ऑफ x1 बेस में a। बट अगर मैं यही x1 x2 के लिए इनइक्वालिटी लिखता हूं तो x2 एक्चुअली बड़ा है x1 से, तो देखो यहां पर क्या हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो गया है। अब यहां पे सोचना कैसे है, सोचना ऐसे है कि यार यहां से यहां तक आने के लिए मैंने log को हटाया, मैंने अपने कैलकुलेशन में से log को हटा के कुछ नया एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करी। तो जैसे मैंने यहां से log को हटाया ना तो x1 x2 में रिलेशन तो आया है लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट के रिलेशन आया है, राइट। सो इसी को हमने ऐसे स्टेटमेंट क्या याद रख लिया है कि यार अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय क्या करना है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को बस चेंज कर देना है, राइट। तो इसी का एक इफेक्टिव वर्जन ऐसा आप यहां पे बना के रख सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा और नीट एंड क्लीन तरीके से अगर आप यहां पे बोलना चाहो, ठीक है ना, तो ऐसा बोल सकते हो कि देखो आपको यहां पे कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी लॉग है, राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली सेम लॉग है, राइट। एंड आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, मतलब आप यहां से लॉग हटाना चाहते हो, ठीक है ना। तो आप लिटरली हटा सकते हो, कैंसिल ऐसा करके दिखाना नहीं होता, ठीक है ना। ये बस एक विजुअल क्रिएट करने के लिए कि लॉग हटने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आप यहां से लॉग हटाना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपकी इक्वेशन किस में आ जाएगी, fx में आपकी इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम आगे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पे आपको बस यही चेक करना है कि क्या a बड़ा है या छोटा है। a अगर 1 से बड़ा है तो बस आपके पास में यहां पे अगर ग्रेटर देन का साइन था तो यहां पर भी ग्रेटर देन का साइन आएगा, वहां पे अगर लेस देन था यहां पर भी लेस देन आएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी मतलब चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये नोटिस करते हो कि आपका a फ्रैक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड में fx, राइट हैंड साइड में gx, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, लेस देन का हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, लेस देन का हो जाएगा। लॉग हटा सकते हो और लॉग हटाना ही पड़ेगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। हटाते समय साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखना है या चेंज करना है,
राइट। ये चीज ध्यान रखना है और उसके लिए हमें ए के वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए और ये क्यों हो रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की वजह से हो रहा है और ये ग्राफिकली हमें दिखाई भी दे रहा है। ऑलराइट, सो ये पूरा एक साथ ये जो ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए एक साथ यहाँ पे डिस्कस किए हुए होते हैं तो चीजें थोड़ी थोड़ी पकड़ में आना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, कि क्या करना है, क्यों करना है। एक बार अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करना है। राइट, सो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इंपॉर्टेंट ट्रिक क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है। कॉन्सेप्ट तो ये है कि दोनों साइड से लॉग हटाते समय आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखना है कि चेंज करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में होता क्या है कि हमें दोनों साइड लॉग दिखता ही नहीं है, एक ही तरफ लॉग दिखता है, दूसरी तरफ तो कांस्टेंट या कुछ दूसरी चीजें दिख रही होती हैं। तो दोनों साइड लॉग दिखेगा नहीं तो हमें यहां पे फिर दूसरे साइड लॉग बनाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए हम यहां पे ट्रिक क्या यूज करते हैं, हमें बोलते हैं कि देखो यार लॉग है ना, अल्टीमेटली अभी तक जो हम इतना सारा डिस्कशन करके आए हैं वो लॉग का ही डिस्कशन करके आए हैं ना, तो वर्किंग तो थोड़ी चेंज हो जाएगी फंक्शन की, लॉग की वर्किंग थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। लॉग ऑफ समथिंग एंड बेस में ए, अगर ऐसा मेरे पास में है और राइट हैंड साइड में अगर मैं बोलता हूं कि ये क्या है, ये आपका लेटर से x के बराबर है, तो हम इसको क्या करते थे, हम यहां पे बोलते थे कि इसको उस तरफ लेके जाओ, n को इधर ही रहने दो और इसको a raised to x बना लो, यही बोलते थे। तो इक्वालिटी में आपने जो काम किए हैं, जो नंबर्स LHS RHS में आपने क्रिएट किए हैं, नंबर्स तो वैसे रहने दो, लेकिन बस साइन ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर वही डिस्कशन ध्यान से आप अप्लाई करना। कहने का मतलब क्या है कि आपको अब जो क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करने के लिए आएगा उसके अंदर भी अरेंजमेंट सेम ही रहने वाला है। कैसा अरेंजमेंट रहने वाला है अभी आपके पास में रहेगा ऐसा कुछ कि लॉग के अंदर कुछ आपके उसमें x वाले अननोन्स वाले कुछ एक्सप्रेशंस रहेंगे, यहां पे नीचे आपका कोई बेस रहेगा और राइट हैंड साइड में इस बार आपके उसमें कोई कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ आए, बट ऐसा आता नहीं है। log ऑफ fx बेस में a के साथ में यहां पे log ऑफ gx बेस में a नहीं होता है। राइट हैंड साइड में हमारे पास में कांस्टेंट क्वांटिटी कुछ होती है, दैट कैन बी 0 आल्सो, बट कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, तो हम यहां पर कह रहे हैं कि देखो वर्किंग तो ऐसी ही होनी चाहिए। ओ सॉरी, हम क्या करना चाहते हैं, अभी इनइक्वालिटी सीखना चाहते हैं, तो चलो ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूं यहां पे। ओके, वर्किंग तो ऐसी ही होनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, यहां पे इस क्वांटिटी को उस तरफ एज ए बेस यूज करना चाहते हैं। ठीक है, सो व्हेन आई डू दैट, मेरे पास में यहां पे fx बचना चाहिए और यहां पे a raised to b आना चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अरेंजमेंट तो ऐसा ही आएगा। बस अब मुझे डिसाइड करना है कि यार मुझे यही सेम साइन कंटिन्यू करना है या फिर इस साइन को पलट के यहां पे यूज करना है। तो यही आपका यहां पर जो है डिवीजन आता है। इसके जो स्प्लिट है दो तरीके से बन सकता है। ये साइन आपका सेम मेंटेन होकर रहेगा अगर आपका a 1 से बड़ा है तो, और आप क्या करना चाहते हो, इसको पलट के यूज करना चाहते हो अगर तो आपका साइन लेस देन वाला है तो। समझ लो, ये चीज अगर आपको पता है, ये चीज अगर आप यूज करना सीख जाते हो, तो इसके पहले जो मैंने यहां पर बताया था वो सारी चीजें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। ठीक है ना, कोई एक इनइक्वालिटी आएगी, हम उसके लिए यहां पर जो है लॉग इनइक्वालिटी से एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में ट्रांजिशन करेंगे। जब एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में ट्रांजिशन करेंगे तो आपको डिसाइड ये करना है कि आपको यहां पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रखना है या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना है। अगर a बड़ा है 1 से तो सेम रखो, a छोटा है 1 से तो चेंज कर दो। ये अगर आपको सिचुएशन ये ग्रीन कलर से जो लिखी है अगर ये क्लियर है तो बस आपका काम हो गया है। अब आप यहां पे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे लॉग इक्वालिटी सॉल्व करते समय हमने यहां पर आपको क्या एक नोट बताया था, लॉग इक्वालिटी में मैंने आपको बोला था कि यार ये ध्यान रखना बेटा कि यार आपके ना एक्स्ट्रा आंसर्स आते हैं तो आप एक बार चेक कर लेना। यही सेम नोट मैं वहां भी बोल सकता हूं, लेकिन इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में डिफरेंस क्या होता है, इक्वालिटी में हमारे पास में कुछ गिने चुने वैल्यूज आते हैं, तो हमारे पास में गिने चुने वैल्यूज यहां पे 2 की जगह 3 की जगह 4 भी अगर हो जाते हैं तो मैं चारों को चेक कर सकता हूं, एक एक करके वैल्यू डाल के देख लूंगा। तो इसलिए हमने यहां पे कुछ ज्यादा नहीं सोचा, हमने बोला कि यार क्रॉस चेक कर लेंगे। लेकिन यहां पे जब मैं इनइक्वालिटीज को आंसर करूंगा तो मेरे पास में पूरे इंटरवल्स आएंगे। अब मैं पूरे इंटरवल्स को कैसे चेक करूंगा, इसलिए यहां पर हमें पहले से ही ध्यान रखना पड़ता है कि यार ये जो प्रॉब्लम आपकी हुई है, ये प्रॉब्लम आखिर क्यों हुई थी। ये जो एक्स्ट्रा आंसर आपके इसमें आया था, इसको रिजेक्ट करने का कोई और तरीका नहीं था रादर देन क्रॉस चेकिंग, डेफिनेटली था। हम यहां पर भी डोमेन रेस्ट्रिक्शंस पहले से लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे यहां पे हम, डोमेन रेस्ट्रिक्शंस। कैसे लिखेंगे डोमेन रेस्ट्रिक्शन, हम यहां पे इनको देख के बोल सकते हैं यार देखो ये इनपुट है, ये इनपुट है, मतलब आपका जो भी इनपुट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो यहां से आपके इसमें आएगा कि x आपका ग्रेटर देन -1, यहां से आएगा कि x आपका ग्रेटर देन -4 होना चाहिए। सो दोनों को साथ में लेके चलें तो यार -1 से बड़ा आपका आंसर निकलना चाहिए था। आपका जो भी आंसर एक्सेप्टेबल होगा वो -1 से बड़ा होना चाहिए।
अगर आपके पास में ये पहले से लिखा हुआ होता, ये क्या है, हमारा डोमेन रेस्ट्रिक्शन है। क्या है ये? डोमेन रेस्ट्रिक्शन। सो ये डोमेन रेस्ट्रिक्शन वाला जो काम है आप पहले यहां पर भी कर सकते हो। यहां पे क्योंकि अगर आप करते हो तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि यार -5 तो मैं ले ही नहीं सकता, मेरे आंसर तो हमेशा -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो वो भी एक तरीका होता है यहां पे रिजेक्ट करने का। बट इक्वालिटी में वी ऑलवेज फील मोर कंफर्टेबल कि यार कौन करेगी एक्स्ट्रा काम। एंड में देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहे हैं, 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर, वैल्यू डाल के देख लेंगे सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, और फिर आगे बढ़ लेंगे रिजेक्ट करके, राइट। लेकिन यहां पे वो स्कोप क्योंकि आपके पास में नहीं है, इसलिए यहां पर हमें डोमेन रेस्ट्रिक्शन वाली जो इनइक्वालिटीज हैं वो साथ में क्रिएट करके रखने ही पड़ते हैं। वी डोंट हैव एनी चॉइस, हमें रिस्ट्रिक्शन बना के रखने ही पड़ेंगे। एंड नाउ लेट अस गेट टू द क्वेश्चंस। एंड ये अगर आपको सॉल्व करते आ जाते हैं सवाल, देन यू आर थ्रू, है ना। आपको यहाँ पे कैलकुलस के क्वेश्चंस जो आप आगे पढ़ोगे यहाँ पे क्लास 12 में, उनमें लॉग रिलेटेड दिक्कत तो कम से कम नहीं आएगी, लॉग रिलेटेड दिक्कत एटलीस्ट नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाहते हैं। क्लियरली यहां पर मैं देख सकता हूं कि यार मैं बेस को उस तरफ लेके जाऊंगा, 1/5 की पावर 0 बनाऊंगा, यहां पे आपका 4x - 1 छूट जाएगा, यहां पे आपका 1/5 की पावर 0 आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा ही होगा क्योंकि लॉग ऐसे ही सिंप्लीफाई होता है। बस यहां पे मेरा ये ऑलरेडी दिख रहा है मुझे बेस कि ये 1/5 है, मतलब एक ऐसा है फ्रैक्शनल बेस है। जैसे आपने बोला कि 1 से छोटा बेस है, आपको जो दिया हुआ है उसको चेंज करो, जो दिया हुआ है उसको चेंज करो, ये हो गया आपका इनइक्वालिटी का अगला स्टेप कंप्लीट। सो 1/5 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 4x - 1 लेस देन 1 हो गया, 1 उस तरफ जाएगा, 2 बनेगा, 4 से डिवाइड करोगे 1/2 आ जाएगा, तो यहां से आ गया आपका आंसर। x लेस देन 1/2 कौन सा आंसर आ रहा है ना, x लेस देन 1/2 आंसर आ गया, राइट। सो देखो अभी बताया था ना मैंने आपको, अभी बताया था, और अभी अगर बताने के बाद भी अगर आप यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में तो डेफिनेटली गलती हो सकती है। मतलब समझो प्रैक्टिस कितनी अच्छी होनी चाहिए हमें कि वी आर नॉट मिसिंग आउट ऑन द आइडियाज जो क्लास में डिस्कस हो रहे हैं। क्लास में अभी डिस्कस हुआ ना कि डोमेन रिस्ट्रिक्शन हमेशा लिखना है, ये आंसर नहीं है, यहां पे ए आंसर मार्क कर दोगे, गलत आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है इसका। क्योंकि मुझे ये तो पता है ना कि यार अल्टीमेटली जो भी वेरिएबल में यहां पे इनपुट में डालूंगा, जो भी वेरिएबल में लॉग के अंदर डाल रहा हूं, है ना, डोमेन रेस्ट्रिक्शन तो मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी ना। समझे गलती कहां हो जाती है बच्चों से। एंड ये जो अभी हमने यहाँ पे एक फील किया होगा, कई सारे बच्चों को ने फील किया होगा, सर अभी कहाँ कंप्लीट हुआ है, मैं तो डोमेन रेस्ट्रिक्शन लिख रहा था, आपने तो यहीं पे आंसर पूछ लिया, आ गया क्या, है ना। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये हर बार नोटिस करो कि हम यहाँ पे क्लास में जो बताया जा रहा है वो भूल तो नहीं रहे। मोस्ट ऑफ द बच्चे यही करते हैं, वो क्या है, लेक्चर तो सारे अटेंड करते हैं और उसमें से कुछ 50-60% नॉलेज जो है उतना ही उनके पास में रिटेन रहता है, बाकी सब कुछ भूल जाता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन। रिविजन यहाँ पे करते रहा करो, नहीं तो हम यहाँ पे चीजें भूलने लगते हैं। ऑलराइट, सो 4x - 1 जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। भाई ये डोमेन रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा आपको, मतलब 1/4 से बड़े ही आंसर्स आप इंक्लूड कर सकते हो। तो दोनों को जब साथ में लोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा ना यार, दोनों को साथ में लोगे तो आंसर क्या आएगा, 1/4 से लेके 1/2, 1/4 से लेके 1/2 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। 1/4 से बड़ा होना चाहिए, 1/2 से छोटा होना चाहिए। ओके, सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। ऐसे इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से इनइक्वालिटी अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो यहाँ पे जो 7 है ये उस तरफ जाके 7 की पावर 1 बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपका x² - 4x - 5 है, इस तरफ आ गया 7 की पावर 1 विच इज 7। लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं इसको, तो ये x² - 4x - 12 लेस देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका x - 6 × x+2 के साथ में, लेस देन और इक्वल टू 0 है, वेवी कर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। -2 एंड +6 इंक्लूड करते हुए मैं यहाँ पर इस रीजन को सिलेक्ट कर लूंगा, है ना। वेविकर देखो सब जगह यूज होता है, वेविकर इसलिए सबसे पहले पढ़ाया जाता है। ऑलराइट, लेकिन क्या -2 से लेके 6 ये हमारा आंसर होना चाहिए? यहाँ पर तो इन्होंने दिया भी नहीं है, यहाँ पर तो इन्होंने दिया भी नहीं है ना। इतना मतलब यहाँ पर जो है ये भरोसा रखता है बच्चों पे, ऑप्शन बनाते समय यहाँ पे क्वेश्चन बनाने वाले ने सोचा कि नहीं यार इतना थोड़ी बच्चा गलत करेगा, ये आंसर थोड़ी ढूंढने की कोशिश करेगा, है ना। वो क्या करेगा, वो फर्दर यहाँ पे डोमेन रेस्ट्रिक्शन भी क्रिएट करेगा, राइट। मतलब क्या है, x² - 4x - 5 इसको ग्रेटर देन 0 करना जरूरी है। मतलब यहाँ पे है x - 5 × x+1, ये ग्रेटर देन 0 करना जरूरी है। मतलब यहाँ पे आपके -1 एंड 5 जो क्रिटिकल पॉइंट है, प्लस माइनस प्लस करके इसकी बात मानना भी जरूरी है। तो हमें यहाँ पर बात माननी पड़ेगी इन दोनों ही इनइक्वालिटीज की। इन दोनों इनइक्वालिटीज की बात मानना है तो कोई खास मुश्किल काम नहीं है, इनका हम इंटरसेक्शन क्रिएट करवा लेते हैं। इनका इंटरसेक्शन अगर क्रिएट करवाना है मतलब क्या है, नंबर लाइन के ऊपर लेट अस मार्क बोथ द कंडीशंस, ठीक है ना। क्या है कंडीशंस हमारे पास में, एक है -2 के पीछे एंड -2 एंड 6 के बीच में, ये कंडीशन है,
राइट, जहां पे हम -2 और 6 दोनों को इंक्लूड भी करना चाहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और आपकी दूसरी कंडीशन कहां से निकल कर आ रही है? दूसरी कंडीशन यहां से निकल कर आ रही है, -1 के पीछे जाओ, -1 को इंक्लूड नहीं करना है, एंड देन 5 के आगे जाओ, 5 को इंक्लूड नहीं करना है। सो इंटरसेक्शन कहां पे दिखाई दे रहा है? जहां पे व्हाइट और ब्लू दोनों एग्री करते हैं। सो -2 से लेके -1 एंड देन 5 से लेके 6, ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। -2 से लेके -1 एंड 5 से लेके 6, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट है एकदम, इंक्लूडिंग द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में -2 एंड 6 इंक्लूड होना चाहिए, एंड देन -1 एंड 5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इनइक्वालिटी सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, अपने आप में कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन पता तो हो तभी तो हम यहाँ पे सही तरीके से कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। यस और नो? नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। जिस तरह के सवाल मोस्टली आपको यहाँ पे क्लास 12 कैलकुलस के चैप्टर में देखने के लिए मिलते हैं, जो डोमेन रिलेटेड आपके सवाल हैं। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, लेकिन वो 12th में देखा जाएगा। अभी यहाँ पर जो बेस है उसको पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। सो इफ आई गेट समथिंग लाइक दिस, सो अगेन व्हाट इज माय आइडिया कि यार अंडर रूट जो है ना यार, इसको प्लीज, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही इनपुट दिया करो, उसको बाकी इनपुट पसंद नहीं है। डोमेन मतलब क्या है कि मैं क्या क्या इनपुट दे सकता हूं, तो मैं अंडर रूट को क्या क्या इनपुट दे सकता हूं, वहां से हम अपना इनइक्वालिटी लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो अगर मैं यहां से अपनी इनइक्वालिटी लिखना स्टार्ट करूंगा, सो सबसे पहली बात जो मैं लिखूंगा वही तो लॉग इनइक्वालिटी क्रिएट करके दे रहा है, इसलिए तो ये आज के लेक्चर में आपको सिखाया जा रहा है, समझ रहे हो। ये आगे चल के वेवी कर्व में चेंज होगा, इसलिए तो वेवी कर्व आपको बताया जा रहा है, ऑलराइट। तो इसलिए यहां पर ये सारे जो वीडियोस हैं ध्यान से देखो, ध्यान से समझो क्या चाहिए मुझे, क्योंकि ये क्वांटिटी जाने वाली है अल्टीमेटली अंडर रूट के अंदर, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ व्हेन दिस 0.3 विल बी शिफ्टेड ऑन द राइट हैंड साइड, 0.3 की पावर 0 तो चलो 1 बनेगा, लेकिन 0.3 था ना यार, सो 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, ये जो आपका क्वांटिटी है, ये जब उस तरफ जा रहा है तो सारे ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करके 1 बनाएगा। अगर आपको एक स्टेप और बीच में करनी तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप इसको 0.3 की पावर में 0 ऐसा बोलो, है ना, विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी इक्वल टू 1। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ है आपका? चेंज हुआ है, क्योंकि 0.3 वाले लॉग की बात चल रही थी। अब ये जो 1 है ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा सो 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट, डन है। सो अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करते हो एलसीएम लेके, तो कितना आ रहा है? 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस x एंड देन प्लस 1, नीचे आ जाएगा हमारे पास में कितना? x माइनस 1, एंड ये चाहिए हमें लेस देन और इक्वल टू 0। सो व्हाट डू वी हैव हियर? माइनस एक्स स्क्वायर है, 2x है एंड देन प्लस 1 है, नीचे हमारे पास में x माइनस 1 है, लेस देन और इक्वल टू 0 का साइन है, माइनस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और अब अगर मैं यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दैट इज अनदर रीजन कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, बट ये तो हमने पहले से कर रखा है, ये जो डिस्कशन है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज वाला, ये तो हमने वेवी कर्व में ही सीख लिया है कि हाँ यार इनइक्वालिटी में माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या दिक्कत आती है। ओके, सो एट दिस पॉइंट हमें ये तो दिख रहा है कि ऊपर वाला क्वांटिटी आपका फर्दर फैक्टराइज होगा, इसके कुछ रूट्स आएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे ये c का वैल्यू नेगेटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके जो रूट्स आएंगे वो कोई बहुत अच्छे रूट्स नहीं आएंगे, वी आर नॉट एबल टू सी डायरेक्टली कि कितने रूट्स आएंगे, या आप अगर करना चाहो तो वैसे कर भी सकते हो, +1 -1 करके कर ही डालें इसको, है ना, +1 -1 करके दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे, है ना, तो इसको मैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड देन माइनस 2 ऐसा लिख लेता हूँ, राइट। मुझे क्योंकि क्या दिख रहा था, मुझे यहाँ पे जो है परफेक्ट स्क्वायर बनते हुए दिख रहा था, तो आई वांटेड कि यार उसको मैं समहाउ यूज कर लूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम यहाँ पे अपना क्या इजीली अप्लाई कर पाएंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इजीली अपना जो वीवी कर है उसका फिगर बना पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे √2 का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, एंड देन उसके साथ में नीचे आ जाएगा x माइनस 1 एंड वी विल हैव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो व्हाट इज दैट गिविंग अस? x माइनस 1 प्लस √2 एंड देन x माइनस 1 माइनस √2 माइनस √2, और नीचे आ जाएगा कितना? x माइनस 1, राइट। सो आई गेस वी आर गुड टू गो। हम यहाँ पे अपने वेवी कर्व को अच्छी तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। वेवी कर्व को अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो क्या होगा? नंबर लाइन के ऊपर मेरे पास में क्या क्या आना चाहिए? नंबर लाइन के ऊपर 3 चीजें आना चाहिए, एक तो 1 है, यहां से अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट देखना है तो क्या करना है कि ये 0 कहां पे होता है, सो दिस इक्वल टू 0 इज गिविंग अस 1 माइनस √2, दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 लिखो और फिर उसमें देखो कि x की वैल्यू कितनी आती है, तो 1 माइनस √2 आती है, सो इस ब्रैकेट से 1 माइनस √2। वैसे इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करने के लिए x की वैल्यू कितनी आती है, दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 करोगे तो ये 1 उस तरफ √2 उस तरफ, तो 1 प्लस √2 बेसिकली आपको मिलने वाला है ना। ऑब्वियसली एक चीज 1 से छोटी, एक चीज 1 से बड़ी है। अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस प्लस मार्क करते हैं, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर करना है तो 1 तो इंक्लूड कभी नहीं करना चाहिए हमने, लेकिन इन दोनों को हम इंक्लूड डेफिनेटली करना चाहेंगे।
है ना, 1 को नहीं करना चाहेंगे। न्यूमरेटर को 0 करना क्योंकि चलता है हमें यहाँ पे। ग्रेटर देन वाले साइन का सेक्शन सिलेक्ट करना है, तो एक ये वाला सेक्शन सिलेक्ट हो रहा है, एक ये वाला सेक्शन सिलेक्ट हो रहा है। तो क्या ये हमारा आंसर होना चाहिए? -1 माइनस रूट 2 से लेके 1 यूनियन 1 प्लस रूट 2 से लेके इन्फिनिटी। नहीं होना चाहिए ना, ये हमारा आंसर थोड़ी होना चाहिए। क्या सीख रहे हैं इतने देर से? भले ही आपने बहुत सॉल्व कर लिया है, लंबा सॉल्यूशन यहां पर आपका हो गया है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी लंबा हो गया तो खत्म हो गया है, ठीक है ना। आपको भी यहां पे ये भी तो देखना था कि लॉग को भी तो दिक्कत है ना यार, लॉग की डोमेन रिस्ट्रिक्शन हम कैसे भूल सकते हैं, वो भी हमें यहां पे अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। सो लेट अस पिक लॉग का अंदर वाला क्वांटिटी। नाउ लेट अस अप्लाई डोमेन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, विच इज बेसिकली 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। दिस क्वांटिटी ऑल्सो हैज टू बी ग्रेटर देन 0, है ना। इसके अंदर हमारे पास में कोई वो नहीं है ना, चॉइस नहीं है। सो व्हाट आई वांट टू डू, मैं यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ ताकि ये x स्क्वायर माइनस 3x बने, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। माइनस मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर लिया, x इंटू एक्स माइनस 3 के नीचे आपके इसमें x माइनस 1 आ रहा है एंड ये आपका लेस देन 0 है। सो नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो वी आर हैप्पी। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स में 0, 1 एंड 3 हमारे पास में है, प्लस माइनस अगर मैं करता हूँ, सो 0 के पीछे एंड देन 1 एंड 3 के बीच में, ये कहीं ना कहीं हम आंसर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। यही वाला आंसर्स एक्चुअली हमें चलेंगे, बाकी आंसर्स नहीं चलेंगे। सो अब क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो फाइनल आंसर यहां पे लिखने का समय आ चुका है। देयरफॉर आंसर जो आपका यहां पर बनेगा, दैट हैज टू बी इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज आइडियाज। सो पहला आइडिया क्या था कि भाई 3 पॉइंट्स हैं, 1 माइनस रूट 2, 1 एंड 1 प्लस रूट 2। क्या क्या बोला जा रहा है फिर यहां पे कि एक तो इसके बीच में रहो या फिर आप इसके बाहर जाओ, है ना, ये चलेगा। और इनपुट में भी अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट्स की बात करूं तो ये चल जाएंगे, ये नहीं चलेगा। ये बेसिकली पीछे वाले से सॉल्यूशन हम ऑलरेडी मार्क करके बैठे हैं। यहां से जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उसको भी मार्क कर लेते हैं। तो यहां से जो हमारा सॉल्यूशन जा रहा है वो कैसा नजर आएगा, यहां से हम बोल रहे हैं 0, 0 कहां पे होगा, 0 यहां पे होगा, 0 के पीछे जा सकते हो। और यहां बोल रहे हैं कि 1 है ना, 1 से लेके 3 तक जा सकते हो, 3 इसके आगे रहेगा कहीं ना कहीं, 1 से लेके 3 तक जा सकते हो, राइट। सो क्योंकि अब दोनों की बात माननी पड़ेगी, इसलिए जहां पे पिंक और व्हाइट दोनों दिखाई दे रहे हैं वही आपके अल्टीमेटली फाइनल आंसर्स में काउंट होंगे। मतलब ये वाला सेक्शन एंड ये वाला सेक्शन आपका फाइनल आंसर है। तो 1 माइनस रूट 2 से लेके 0, 0 पे ओपन, इस पे क्लोज, यूनियन यहां पे आ जाएगा 1 प्लस रूट 2 से लेके 3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है डोमेन का, ठीक है। चलिए, सो विद दैट आई गेस हमने यहाँ पे आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया है, राइट। इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि लॉग फंक्शन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए और किस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं, अप्रोच करते हैं। एंड ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं आपके साथ में ऐसे ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जैसे कि आपका ग्रेटेस्ट नंबर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्राफ्स के डिस्कशन से बहुत सारे यहाँ पर हमारा प्लानिंग ऑलरेडी होकर रखा है। वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ वीडियोस, लॉट ऑफ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग्स। एंड उसके साथ साथ फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह तो कर ही सकते हैं। आपके साथ में यहाँ पे मार्क्स ऐप है, मैथन गो की ऐप है ना, यू कैन गो एंड चेक आउट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओवर देयर, है ना, ताकि आप यहाँ पे फर्दर अपना जो लेवल है उसको इंप्रूव कर पाएं, ठीक है ना। एंड दैट्स इट। आई होप आपको यहाँ पर लॉग के अंदर एक अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ है। प्रॉपर्टीज अगर आपको यहाँ पर एकदम से ओवरवेलमिंग लगी है कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक साथ देख ली, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक बार जो है वापस रिवीजन कर सकते हैं एंड थोड़े 2, 4, 5 क्वेश्चन और सॉल्व करो, है ना। इनइक्वालिटीज के भी कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट, सो दैट यू रिमेंबर एंड रिकॉल ऑल द इंपॉर्टेंट आइडियाज। जैसे कि यहाँ पर हमेशा ही डोमेन रिस्ट्रिक्शन लिखना जरूरी है इन द केस ऑफ इनइक्वालिटी सॉल्विंग, एंड हमेशा ही आंसर्स को क्रॉस चेक करना जरूरी है इन केस ऑफ इक्वेशंस ऑफ लॉग, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।